हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील वाला मैथ्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुपद का 1 से लेकर 10 तक के ऑब्जेक्टिव को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग 11 से लेकर 20 तक के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 जो है वो आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 11 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? तो इसमें से ये डी वाला जो है वो बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स नीचे चला गया है, नीचे चला गया तो ऊपर जाएगा तो माइनस। आगे प्रश्न संख्या 12 में क्या बोल रहा है? 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 का एक शून्यक है। इसका मतलब इसका हम लोग शून्य निकालना पड़ेगा, तब मालूम कर पाएंगे लोग कि इसका एक शून्य कौन है, दो शून्य कौन है। लेते हैं लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। 12 में क्या बोले? द्विघात बहुपद का शून्य निकालना है। तो पहले क्या करते हैं लोग? पहले करते हैं लोग a गुणा सी। a का मान कितना? 2 और c का मान कितना है? 5। तो पहले a गुणा सी करेंगे लोग, यानी कि 2 गुणे 5 तो कितना आएगा? 10। अब उसके बाद से क्या करते थे लोग? ये जो 10 है उसको दो ऐसे भागों में तोड़ते थे, कि गुणा करने से 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? ये बीच वाला पद यानी कि माइनस का 3 है। तो देखिए 2 गुणे 10 करने से 10 आ जाएगा, लेकिन इसमें से कितना, इसको कैसे, क्या इसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आएगा क्या? हाँ आएगा। कैसे आएगा? 2 में से जब 5 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे लोग? जो भी यहाँ पे ये जिसमें भी ये टूटा है उसके केवल चिन्ह को बदल देते थे लोग। तो प्लस में 2 है तो माइनस में 2, माइनस में 5 है तो प्लस में 2। और इसके बाद से एक ही काम करना होता था, वो क्या कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता था उससे हम लोग को भाग कर देना होता था। तो उससे हम लोग भाग कर दिए लोग, और भाग करने के बाद से कटने वाला होगा तो काट देंगे लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5/2। तो यानी कि इस बहुपद का शून्य क्या क्या है? -1 और 5/2। तो देख लेते हैं लोग इन दोनों में से एक, ये तो नहीं होगा। दूसरा दे रहा है माइनस का 1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का 1 आया है कि नहीं आया है? तो मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक है। ऐसे ही बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 13 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 में देखिए 13 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि px बराबर है qx गुणा gx के, और px का घात दिया हुआ है 6 और gx का घात दिया हुआ है 2। तो बोल रहा है px बट्टा gx का घात क्या होगा? तो सिंपली px कहाँ लिखा है? ऊपर। तो ऊपर में जो px का घात है उसको लिख दीजिए। px का घात कितना है? 6, तो मतलब x का घात 6 बट्टा नीचे gx बोल रहा है gx का घात। तो gx का घात कितना है? देखो यहाँ पे gx का घात कितना है? यहाँ पे बोल रहा है 2। तो यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे लोग? x का घात 2। अब ये बात याद रखिएगा लोग, कभी भी अगर नीचे वाले घात को जब ऊपर ले जाते हैं, तो जो घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे घात का चिन्ह प्लस में है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो ऊपर जाके प्लस में हो जाता। तो मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं लोग? x का घात 6 और ये इधर प्लस में है 2, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2। तो मतलब इसको जब बनाएंगे तो x का घात 6 माइनस 2 निकल के कितना आएगा? 4 आएगा। तो हम लोग का px बट्टा gx यानी कि px बट्टा gx का घात क्या निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है 4। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में देखिए 14 में क्या दिया हुआ है? बोल रहा है यदि fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2, तो f एक का मान निकालो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है fx बराबर इतना दिया हुआ है, तो f एक का मान बताइए क्या होगा। देखिए इधर साइड में देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे fx बराबर इतना दे रखा है, तो हम लोग से किसका मान पूछ रहा है? तो बताइए f1 बराबर क्या होगा? f1 का मान क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे x के जगह पर क्या बोल रहा है रखने के लिए? 1 को बोल रहा है रखने के लिए, तो रख देते हैं। x की जगह पर 1 रख दिए और ये x का क्यूब था तो मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा। माइनस में 5 गुणा में x स्क्वायर है तो x की जगह पर 1 रख देंगे और इसका क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में 2 गुणा में x आ गया तो x की जगह पर 1 और फिर प्लस में 2। अब इसको हल कर लेंगे। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और उसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। फिर प्लस में 2 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2, प्लस में फिर उधर क्या बचा है? 2, तो 2। अब यहाँ पे देखिएगा ये 1 प्लस में है, ये 2 भी प्लस में है और ये वाला 2 भी प्लस में है, तो इन तीनों प्लस वाले को क्या करेंगे? आपस में प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5।
और माइनस का 5। तो यहाँ पे f1 बराबर क्या निकल के आ रहा है, 5 में से 5 घट के क्या आ जाएगा 0। तो मतलब हम लोग का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, f1 बराबर 0। f1 का मान कितना आया, f1 का मान 0 आ रहा है। तो मतलब ये जो 0 है वो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं लोग आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या बोल रहा है, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात बताना है। तो घात बताना है तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका सबसे क्या हो जाएगा, इसका घात कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, आइए अब देखते हैं लोग प्रश्न संख्या 16 में क्या बोल रहा है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है। अब इसके शून्यक पूछ रहा है, x² माइनस 11 के शून्य। ठीक है, तो आइए लोग यहाँ पे ये 16 नंबर इसके शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए पहले क्या करेंगे लोग, जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उसको पहले बराबर दिखा देंगे, किसके, 0 के बराबर दिखा देंगे, 0 के बराबर दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, चूंकि शून्यक में हम लोग को x का मान निकालना होता है तो x वाला पार्ट यहीं पे रह जाएगा, बाकी सब दूसरे तरफ। तो ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस का 11 हो जाएगा, और 0 प्लस 11 करेंगे, 0 में 11 जोड़ेंगे तो 11 ही आएगा। अब हम लोग को मान निकालना है x का, केवल x² का नहीं। तो ये इधर से जो स्क्वायर है इसको भेजेंगे दूसरे तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट, यानी कि x जो है इधर आएगा तो बन जाएगा रूट। तो क्या बन जाएगा, रूट में 11। हम लोग को मालूम है कि रूट में कभी भी किसी संख्या को जब रूट में लिखते हैं लोग, तो उस रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह, रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है। तो x बराबर क्या निकल के आ गया, एक आ गया प्लस में रूट 11 और एक आ गया माइनस में रूट 11। तो मतलब यहाँ पे इस द्विघात बहुपद x² माइनस 11 का शून्य क्या होगा, एक प्लस में रूट 11 और एक माइनस में रूट 11। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा। तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, तो ए में प्लस में 11 माइनस में 11, तो ये तो ऐसे ही कट गया। बी में प्लस में रूट 11 लेकिन माइनस में केवल 11 दिया हुआ है, तो यही कट गया। डी में देख रहे हैं लोग, तो डी में प्लस में रूट 11 और माइनस में रूट 11 हम लोग को यही चाहिए। तो मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 में क्या बोल रहा है किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है। क्या घात होती है, तो देखिए आप लोग को बताए थे कि बहुपद हम लोग उसी को बोलते हैं जिसमें चर का घात क्या होता है, धनात्मक होता है। जिसमें चर का घात क्या होता है, धनात्मक होता है। तो धनात्मक कौन सी संख्याएं होती हैं, धनात्मक में 0 भी आप लोग को मालूम है कि धनात्मक होता है, 1 भी धनात्मक होता है, 2 भी धनात्मक होता है, 3 भी धनात्मक होता है, और ऐसे ही जो भी संख्याएं अनंत तक आती हैं वो सब के सब क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और इन्हीं संख्याओं के ग्रुप को, यानी कि जो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं, उनको हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लोग पूर्ण संख्या। कौन संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो अर्थात इसका मतलब क्या समझ में आया कि किसी बहुपद की जो घात है वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है पूर्ण संख्या। भिन्न संख्या नहीं होती, ऋणात्मक संख्या नहीं होती, इनमें से कोई नहीं क्या होगा, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का 17 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 18 की। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 में क्या बोल रहा है यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान बताना है। फिर वही सेम टू सेम ऊपर वाले 14 नंबर क्वेश्चन की तरह है ये। तो px का मान दे रखा है, p1 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रख देंगे लोग, 1 रख के हल कर लेंगे लोग। तो आइए रख के यहाँ पे हल कर लेते हैं लोग, देखते हैं लोग क्या आ रहा है। तो यहाँ पे px का मान दे रखा है, पूछ रहा है p1 बराबर बताइए, तो x के जगह पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा में 1 माइनस 12। अब इसको हल कर लेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से प्लस में 5 गुणा में क्या आएगा, 1 माइनस में 12। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये 5 एकम 5 प्लस में 5 माइनस का 12। इसको हल किए तो ये आ गया 6 और माइनस में 12। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो मतलब जो हम लोग का है p1 का जो मान है वो कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 6 निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं लोग, ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें माइनस का 6, इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 में क्या बोल रहा है, इसमें का भी क्वेश्चन हम लोग किए थे लोग। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, px का घात जो है वो 7 है और gx का जो घात है वो है 3। ठीक है, तो बोल रहा है px बटा gx बताइए। तो फिर वही चीज, वही क्वेश्चन, px का मतलब घात 7 का मतलब x का घात 7, px ऊपर है तो x का घात 7 ऊपर, फिर बट्टा में नीचे gx है तो gx का घात कितना दिया है, gx का घात दिया है 3, तो मतलब x का घात कितना, x का घात 3 कहाँ, नीचे। अब हम लोग को मालूम है कि घात नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस में,
तो मतलब इसको हम लोग लिख लेंगे लोग x का घात 7 माइनस में 3 और घटेगा तो x का घात कितना आ जाएगा, x का घात आ जाएगा 4। तो मतलब यहाँ पे px बट्टा gx का घात क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस लेक्चर के में अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 में क्या बोल रहा है घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं। ये तो सबको मालूम होगा, कमेंट कीजिए लोग, घात 2 वाले बहुपद को किसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, और त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें x का घात क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, तो उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, तो जिसमें x का घात कुछ भी नहीं रहता है या 1 रहता है तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताइएगा लोग, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो 2, यानी कि x का जितना अधिक घात आएगा उसके उतने ही ज्यादा शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद में x का घात 2, तो मतलब शून्यकों की संख्या 2। वैसे ही त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3, वैसे ही रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड ये 21-22 भी है, ये भी देख लेते हैं लोग इसी में। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात, कितना घात दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अब ये 22 नंबर इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न, इसमें बोल रहा है क्या, x इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 का घात होगा। तो देखिए इसका घात पता करना है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे लोग, क्या नहीं, देखिए यहाँ पे ये इधर x, इधर गुणा में यहाँ पे x है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x जो है वो गुणा में है, तो पहले x का इसमें गुणा करने के बाद बता पाएंगे लोग कि घात कितना है। तो सब में गुणा करने की जरूरत नहीं है, जो x का सबसे बड़ा घात है उसको ले लीजिए लोग, और जो x गुणा में है उसको आपस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे x गुणा करना है किसमें, 3x स्क्वायर में, बाकी सब लेने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब में x है ही नहीं। और हम लोग का जब घात बताना होता है तो केवल चर में बताना होता है, ना कि अचर में बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो x में इसमें गुणा करेंगे तो 3 का तो 3 रह जाएगा, x से x में x स्क्वायर में गुणा करेंगे, x स्क्वायर का मतलब 2 बार x, और एक और x आ गया गुणा में, तो मतलब x का घात कितना हो गया, x का घात हो गया 3। तो यहाँ पे इस बहुपद का घात कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 3, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं लोग अगले लेक्चर में, तीसरे पार्ट में हम लोग और आगे के क्वेश्चंस करेंगे।